ने मुझे यहाँ पे बैठा दिया है और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीढ़ियों में बैठो और यहाँ से अच्छी हवा आ रही है। सब लोग इसको अच्छा मानते हैं और ये सब के साथ जाती है, घूमती है, फिरती है और हम इसी के साथ हुए तो दिन कब चले जाता है पता नहीं चलता। पहाड़ों में देखिए आप, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, इसलिए हमने अपना घर पहाड़ों के नज़दीक बनाया है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में बहुत गर्म होता है दोस्तों। हमारे वहाँ दो तीन दिन पहले कहीं से औरत अब और ठंडी ठंडी हवा में घूमी करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। ऐसे कह सुप्रभात मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 7 बजे से। तो आई थी मैं अभी अपने छत पे और सुबह सुबह का मौसम काफ़ी सुहावना है। सुबह शाम तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन दिन में फिर उमस भरी गर्मी शुरू हो जा रही है। सुबह से चारों तरफ के वातावरण में अच्छी सी धूप खिल चुकी है। साथ में सुबह सुबह चिड़िया चहकने की आवाज़ और लोगों के घरों से सुबह सुबह पूजा पाठ और शंख की ध्वनियाँ सुनाई दे रही है। और सुबह सुबह जो चहल पहल रहती है, कोई अपने फूलों में पानी डाल रहा है तो कोई यहाँ पे सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं। तो सुबह का माहौल काफ़ी खुशनुमा है और सोसाइटी में एक रोमांचन भरा माहौल बना हुआ है। सुबह के टाइम पे हम लोग आ रखे थे अपने छत पे। आज सुबह सुबह काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे सुबह उठने के बाद योगासन करने के बाद चाय वगैरह भी पी ली है। अब जाएंगे मेरे हस्बैंड जी दूध लेने के लिए दुकान पे और हम लोग करेंगे सुबह से अपने घर के अंदर की साफ सफाई और किचन का खाना पीना। यहाँ पे अम्मा लोग भी सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं और हमारे कॉलोनी में एक चहल पहल जैसी हो रखी है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे दूध लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे डेयरी होने की वजह से सुबह और शाम के टाइम पे रोड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। और साथ ही इन पहाड़ों पे सुबह के टाइम पे खिली वाली धूप आ चुकी है, लेकिन धुंधलापन होने की वजह से जो धुंध फैली है वातावरण में उससे बिल्कुल क्लियर साफ दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी आज और दिनों के मुकाबले अच्छी सी धूप खिली हुई है। नमस्कार आप सभी को। पहाड़ों में देखिए आप, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, इसलिए हमने अपना घर पहाड़ों के नज़दीक बनाया है। यहाँ पे छत पे भी घूमते हैं कभी कभी। शाम के टाइम पे तो हम अक्सर आया करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे कभी कभी आते हैं। तो इस वजह से अब हवा भी हमने थोड़ी सी यहाँ पे ले ली है। अब हम अपने काम पे लग जाते हैं और मेरे हस्बैंड जी जाने लगे हैं। और यहाँ से सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा आ रही है ठंडी ठंडी, तो जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी अक्सी उठेगी तो हम लोगों ने उससे पहले, उठने से पहले सारा काम करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। सुबह आज कूड़े की गाड़ी भी आ गई है, तो सबसे पहले मैं कूड़ा देती हूँ, उसके बाद ही फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह की सफाई भी कर ली है। सबसे पहले रहता है हमारा झाड़ू पोछा वाला कार्यक्रम, तो वो भी मैंने जल्दी से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जाती हूँ किचन में, तो फटाफट से अब मैं सुबह और दिन का ब्रेकफास्ट और मतलब लंच बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर अक्सी भी उठती होगी, तो मैंने लगभग फटाफट से सारा काम कर ही ली है। और मम्मी अभी कर रही है पूजा, तो मम्मी का थोड़ा टाइम लग जाता है पूजा पाठ में। बाकी पापा जाते हैं रोज़ की तरह मंदिर, तो मंदिर के आने के बाद ही हम लोग फिर एक साथ खाना खाते हैं। के टाइम पे धूप भी अच्छे से खिल चुकी है और वातावरण में ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो जो लोग सुबह सुबह घूम रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है आज। साथ में जो वातावरण में धुंध फैली है वो अच्छे से अभी तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन बारिश से आने के बाद ही यहाँ पे वो धुंध हटेगी। बाकी मेरे हस्बैंड जी जाने लगे हैं घूमने के लिए। तो धूप आने के साथ साथ अक्सी भी यहाँ पे उठ चुकी है और साथ में हमारा खाना भी बनके तैयार हो चुका है। और आज हमने बनाए हैं मिक्स दाल, यानी कि चने, मसूर और जो पहाड़ी दालें होती हैं, साथ में खिले वाले चावल। तो अब हम लोग खाते हैं और मिलते हैं आपको सीधे शाम को। दोस्तों, सुबह का और शाम का मौसम तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन दिन में धूप आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। उसी तरह अभी शाम के टाइम पे अभी बज चुके हैं लगभग शाम के 6, तो अभी दिन भी ढल चुका है और शाम होने वाली है।
तो आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि जो दिन भर कल धुंधलापन रहा था, यानी कि पूरे धुएं से वातावरण में धुंध जैसी फैल चुकी थी। लेकिन आज सुबह से खिली हुई धूप आई थी, तो दिन भी ढल चुका है और अंधेरा होने वाला है। तो शाम के टाइम पे हमारे जो छत से पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और साथ में अक्सी और अक्सी की दादी आज ठंडी हवा में आनंद लेने के लिए गए हैं, तो मैं भी जा रही हूँ छत पे। तो आइए देखते हैं अक्सी क्या कर रही है। अक्सी की दादी कितने दिनों के बाद छत पे गई है, क्योंकि और दिन भी जाती थी, लेकिन आज लगभग 1-2 हफ्ते से गई है। तो वहाँ पे ठंडी हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो इस वजह से मम्मी और अक्सी जा रखे हैं। तो खोलते हैं। वाह, यहाँ पे बैठ रही, हवा चल रही है। कहाँ पे बैठूं मम्मा? कहाँ पे बैठेगी? कहाँ पे बैठूं? ने मुझे यहाँ पे बैठा दिया है और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीढ़ियों में बैठो और यहाँ से अच्छी हवा आ रही है। तो आज अक्सी कैसा हो रहा है? आज अक्सी की थोड़ी तबीयत भी आज ठीक हो रही है, क्योंकि कल और परसों से बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया था और बुखार भी आ गया था मेरे बच्चे को ना। से यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा पे घूमने लगी है और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक हो रखी है, तो थोड़ा चलने लायक हो गई है। लेकिन कल से बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, तो बेचारे को चलने की भी ताकत नहीं बच गई थी, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं था। आज ताकत आ गई, आज घूमी घूमी कर रहा, आज घूमी घूमी कर ला। वो कैसे वाला हवा चल रही? वाह, ये देखो। तो यहाँ पे हल्का सा हवा में घूमने लगी है और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक हो गई है, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई और घर पे ही अक्सी जल्दी से ठीक हो गई थी। लेकिन 2-3 दिन लगभग, मतलब 2 दिन रात में बिल्कुल सोई नहीं, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लेकिन हमने घर पे ही उसका इलाज कर लिया था, तो बुखार भी हट गया और जुकाम भी थोड़ा सा कम हो चुका है। जो बिल्कुल नाक बह रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो भी बहुत कम हो गई है। और साथ साथ में यहाँ अब थोड़ा सा घूम फिर रही है, क्योंकि कल से लगातार ऐसा, मतलब बार बार पकड़ रहे थे हम इसको, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा रो भी रही थी और चिड़चिड़ी भी हो गई थी। तो इस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा घर पे माहौल अजीब जैसा हो गया था, क्योंकि फैमिली मेम्बर के लोग हैं, सब लोग इसको अच्छा मानते हैं और ये सब के साथ जाती है, घूमती है, फिरती है, और हम इसी के साथ हुए तो दिन कब चले जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जब ये बीमार हो जाती है कभी, तो बिल्कुल घर का माहौल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल शांत जैसा, और बीमार हो जाती है तो कुछ काम हाथ भी नहीं आता और मन भी नहीं लगता है। सब बच्चों का ऐसे ही ठहरा, लेकिन आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। अक्सी अब थोड़ा घूमने लगी है और थोड़ा बहुत आज खाना वगैरह खाने भी लगी है। तो कल रात में भी अच्छे से सो गई थी, लेकिन परसों रात और नरसों रात 2 रात बिल्कुल सोई नहीं है। जुकाम भी इतना भयंकर वाला लगा कि आँख से बिल्कुल आंसू टपक रहे थे, नाक से भी, और खांसी भी वैसी हो रही थी। लेकिन मैंने इसको रात में हल्दी वाला दूध और साथ में मैंने इसका जो बच्चों का बेबी रब होता है वो गले में लगाया था, तो उससे बहुत ज़्यादा इसको आराम मिला। तो हम लोग ज़्यादा हॉस्पिटल वाली दवाई कम देते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो गया तभी देते हैं, लेकिन पहले हम घर की चीज़ों को पहले अपनाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग पहले ऐसे ही करते थे। जो घर की चीज़ें होती हैं, जो हमें पता होती है कि जुकाम बुखार में क्या दिया जाता है, वही करते थे। अगर हमें मतलब ठीक नहीं लगे या उससे हमें अंतर ना लगे, तभी हम हॉस्पिटल की दवाइयों का यूज करते हैं। बाकी अब थोड़ा सा अक्सी के साथ मैं भी यहाँ पे घूम लेती हूँ, टहल लेती हूँ, क्योंकि आज 2 दिन के बाद, कल तो इतनी अच्छी हवा नहीं चल रही थी, आज हवा में बिल्कुल ठंडा जैसा है। दिन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, लेकिन सुबह शाम हमारे छत पे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो अब थोड़ा सा हम अक्सी के साथ ठंडी हवाओं में थोड़ा टहल लेते हैं, उसके बाद जाते हैं घर के अंदर। देखो आज छत से ऊपर वाली सीढ़ियों पे चढ़ने लगी है। कहाँ जा रही? कहाँ जा रही अक्सी? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? वहां बम हो जाएगी। ताकत आ गई ऊपर चढ़ने की, ताकत आ गई, ताकत आ गई। अच्छा
यहाँ पे वो नीचे से चढ़ चढ़ के यहाँ पहुँच चुकी है। अब कहाँ जा रही हो? तो शाम हो चुकी है और आसमान पे आज हल्के हल्के बादल लग रहे हैं। तो बारिश तो अभी होगी नहीं, लेकिन इन पहाड़ों पे अभी भी जो आग लगेगी, धुआं आग लगा है, और तो उसका धुआं अभी भी पहाड़ों पे फैल रखा है। जब बारिश होगी तभी ये धुआं हट पाएगा। लेकिन कल के मुकाबले आज थोड़ा मौसम में परिवर्तन भी है और साथ साथ में आज ठंडी ठंडी हवाएं भी इन पहाड़ों से आ रही हैं। तो हल्द्वानी तो वैसे बहुत बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे हर अलग अलग जगह पे सब लोग यहाँ पे निवास करते हैं और अब घरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जिनके घरों के नज़दीक पहाड़ हैं, तो उन घरों के छतों पे अक्सर सुबह शाम ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। और जो जंगलों में आग लगी थी, उनसे जंगलों में बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी है। और साथ साथ में अभी अब आग जहाँ से धुआं आ रहा था परसों तक, बिल्कुल लाल लपटें दिख रही थी, वो बिल्कुल हट चुकी हैं। तो थोड़े किसी न किसी रूप में अभी मतलब आग पे थोड़ा काबू इन जंगलों में काबू मिल गई है। लेकिन धुआं और उत्तराखंड के अन्य जंगलों में फिर भी आग लगी हुई है। तरह हमारी सोसाइटी में भी शाम को खूब चहल पहल हो रखी है। यहाँ पे कोई छतों पे बैठे हैं, तो यहाँ पे रोडों पे कोई घूम रहा है और साथ में यहाँ बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और खेल कूद रहे हैं। और इस ग्राउंड पे बच्चे रोज की तरह आज भी खेल रहे हैं। तो सोसाइटी का माहौल बिल्कुल चहल पहल से भरा हुआ है अभी शाम के टाइम पे। पापा अक्षय और अक्षय की दादी अभी छत पे आए थे, तो पापा ने इस बाल्टी में पानी की चिड़िया के लिए पानी रख दिया है और साथ में यहाँ पे चिड़िया के लिए दाना रख दिया है और अक्षय इन दानों को उठा रही है। फिर शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो अभी हम लोग अब जाते हैं नीचे, क्योंकि अब शाम भी हो चुकी है और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो जाने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अक्सर भी यहाँ पे खेल रही है और आज खेल रही है तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, एक दिल को सुकून जैसा मिल रहा है। लेकिन अब अंधेरा भी होने वाला है और थोड़ी देर पे पापा का दिया भी जल जाएगा। तो अक्सर देखो कैसी है, ऊपर में चढ़ रही है, तो मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। और हमने थोड़ी सी यहाँ पे हवा में ठंडी ठंडी हवाओं में आनंद ले लिया है। अब हम लोग जाते हैं नीचे अपने घर में। मामा कहला था ना, तुम्हारी भौका है, हम लोग ऐसे दुलार करेंगे और ठंडी ठंडी हवा में घूमी करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे, ऐसे कहला था। लेकिन हमारी बहू को बुखार आया था कल, तो हवा भी नहीं आई थी और चंदा मामा भी नहीं आया और अपने घर चले गए वो। तो अब मैंने कहा हमारी बहू छत पे आएगी तो फिर हम चंदा मामा को बुलाएंगे, फिर उनके साथ दुलार करेंगे, फिर हम बहुत सारे खेल करेंगे, फिर हम अपने घर चले जाएंगे ना बो। कैसे करेंगे मम्मा को बता दो, दुलार करते कैसे करता है वो दुलार, मम्मा को बता दो। हाँ अच्छे ना।